नमस्कार, मेरा नाम रचना युगवंशी है और आजकल मैं आपको किस्सा कहानियों के अद्भुत संसार किस्सा कहानी में गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। अभी तक आपने 2 अध्याय सुन लिए हैं और दूसरे अध्याय में मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि होरी जो है, जो मुख्य पात्र है गोदान का, वो राय साहब से मिलने उनके घर गया है, जो जमींदार साहब हैं, और वो देखता है कि उनके यहाँ धनुष यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं बहुत जोरों शोरों से। बहुत गहमा गहमी है, राय साहब बहुत व्यस्त हैं उसमें। इसी बीच होरी को देखते हुए वो उसको कोने में ले जाते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ के छाया जी उसको अपने मन की व्यथाएं सुनाते हैं, बहुत सारी बातें उससे करते हैं। और जिन बातों का लबोलुआब यह है कि वो बताने की कोशिश करते हैं होरी को कि कितनी वो ईर्ष्या के शिकार हैं और कितने सारे लोग उनसे जलते हैं। उनके साथ वाले जो हैं वो किस तरीके के षड्यंत्र करते हैं ताकि वो जो है उनकी स्थिति खराब हो जाए। तो ये सब वो बातें करते हैं और होरी ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होता है और मनी मन सोचता है कि क्या ऐसा ऊपर वाले लोगों में भी होता है, माने धनाढ्य वर्ग में भी होता है। वो तो सोचता था कि उसी के तबके में ये सब होता है। और जाते जाते राय साहब उससे कहते हैं कि जाओ अब तुम होरी और शगुन के रुपयों का इंतजाम कर लेना। शगुन के रुपयों का इंतजाम सुनते ही होरी को चिंता हो जाती है कि अब वो कैसे करेगा इंतजाम। आगे सुनिए। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पे तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं है गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, इकहरा युवक था जिसे इस काम में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी लग रही थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी। मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ था, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो ना, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले नहीं तोड़े जाएंगे काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने तो बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चलते हैं। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, ये तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बिगाड़ देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया ही जाता है, फिर किसी की सलामी क्यों करते फिरते हो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी न करने जाएं तो रहें कहां? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली है और किसी ने कुछ कहा नहीं। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए थे। डांड माने मेरे ख्याल से पेनल्टी। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदों ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़ती। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने से कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं तो लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े होते हैं? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम पड़ेगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब जाकर मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत तो हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोदी में चढ़ी बैठी है तो उसे ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पांव पांव क्यों नहीं चलती? क्या पांव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, न उतरेंगे, जाओ। काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूं, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देखकर कहा, तू उसे क्यों चिढ़ाती है? सोना तो देखने की है,
निबाह तो रूपा से होता है, रूपा ना हो तो रुपया कहां से बने, बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहर कैसे बने, नथुनिया कहां से आए, कंठा कैसे बने। गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे सोना कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, ब्याह शादी में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई थी। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने ठहर न सकी। उसने शुद्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं और गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं और जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक हो गए हो, नहीं तो रूपा को मैं रुला के छोड़ती। रूपा ने उंगली मटकाकर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोदी में वो रह नहीं पाई। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जोड़ रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों कर दी। गोबर, काम के पीछे कोई परान थोड़े ही देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए, खेत कहीं भागा जा रहा था क्या। द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उंडेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने लगे। जौ की रोटियां थीं, पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाहरे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई। होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यह तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वो हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हमें तो सिर्फ पेट की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने क्या क्या कहा, वह कुछ होरी को याद नहीं था। उसके सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ सा रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते। हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उनको देने को तैयार हैं, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, निरी मोटर मर्दी। जिसे दुख होता है वो दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त होता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। होरी ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे कौन बहस करे भाई। जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे। हम ही को खेती से क्या मिलता है, एक आने नफरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता ना। खेती छोड़ दें तो करें क्या, नौकरी कहीं मिलती है, फिर मर्जाद का भी तो पालन करना पड़ता है। खेती में तो मर्जाद है, नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का भी हाल समझ लो। उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी न दें तो हवालात ही हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, 2-4 गालियां घुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती हैं बस। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े भी नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है, तब भी गुजारा नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते हों पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है। तुम्हारी समझ में हम और वे बराबर हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है ना। ये बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद ले रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या। ये सब मन को समझाने वाली बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर। और यह भजन भाव और दान धर्म क्या होता है। अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर, मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे, इसीलिए तो दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें।
हमें कोई दोनों जून खाने को दे दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े ना तो सारी भक्ति शक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूं भाई, यूं ही दे रहा हूं, वो संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी ना। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दी, दे तो रहा था पर हमने ही तो नहीं ली। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं दे रहा था, वह इन्हें गाय देगा? आंख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहा था, हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सका, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहता है। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूं, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूं, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका भी दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रह जाए। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले लें और गाय हमें दे दें, 60 रुपए रह जाएंगे, हम धीरे धीरे करके चुका देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेंत में हाथ आ जाए, कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को दिए दे रहा हूं आज। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना हमें किसी को भूसा भूसा, यहाँ भूला भूली किसी का कर्ज नहीं खाया हमने। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो उसमें कौन बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया, उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाया। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचार दिया, मैं ये जानता हूं, लेकिन उसकी भलमनसी को भी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा ही बखान करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाई मुड़ी हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूं, अपना बखान धरे रहे वो। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कह रहा था बार बार कि औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जुबान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूं उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे की भेंट ही नहीं होती। तुम्हारे भागी ही खोटे हैं तो मैं क्या करूं? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख नहीं देती थी, झाड़ू लेके मारने दौड़ती थी, लालचिन ऐसी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग के लाती थी। मरने पर किसी की बुराई क्यों करूं? मुझे देखकर जलती थी वो। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभा लिया, दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है? उस दिन भगवान कहीं ना कहीं कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो ऐसी चटोरे नाई हैं, अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए तो फिर उन्हें कोई चिंता ही नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला रोता काहे को है? गोबर आकर बोला, भोला दादा आ पहुंचे हैं, मन दो मन भूसा है वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल दो, ऊपर से लगे भुनभुनाने, कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भरकर रख दो, हाथ मुंह धोएं, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। हुरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं? धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं? रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर आते नहीं, इतनी दूर से धूप धाप में आए हैं, प्यास लगी होगी। रुपया देख, डिब्बे में तमाकू है कि नहीं? गोबर के मारे काहे को बची होगी, दौड़कर 1 पैसे की तमाकू सहुआइन की दुकान से ले आओ। भोला की आज कितनी खातिर हुई और कभी ना हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तमाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने को अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम अपने हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई।
वही जानती है छोटे बड़ों का आदर सत्कार कैसे किया जाता है। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा अंदर लाने चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, माने कहां से इतना बड़ा खांचा मिल गया? किसी भड़भुंजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम में ना भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो मन भर निकल जाएंगे, 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को नेवता न दो और 2 तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते। देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया? अकेले कहां तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मुझसे दिए न जाएंगे। तब क्या 1 खांचा देके टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है। एक दिन न गोड़ने से ऊख सूख नहीं जाएगी। ये तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के लिए 2 बेटे हैं, न होंगे घर पे, दूध लेकर बाजार गए होंगे। ये तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक भी पहुंचाओ। लाद दे, लदा दे, लादने वाला साथ भी कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाओ, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है मुझे। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे? यह सब नेवता देने से पहले सोचना था। न हो तो तुम और गोवर दोनों जने चले जाओ। मुरब्बत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचा के आओगे तुम्हारा लड़का लड़की सब। और वहां साइत मन 2 मन लकड़ी भी फाड़नी पड़ेगी तो करोगे। जमींदार की बात और है, वे डंडे के जोर पे काम लेता है ना। उसके खेत में नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई, जान मत खाओ, हम दोनों चले जाएंगे। कहां से कहां मैं इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खांचे भूसे के लिए दे दिए गए। गोबर कुड़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था कि ये जहां जाते हैं वहीं कुछ न कुछ खोकर आते हैं। धनिया प्रसन्न थी। रहा होरी, वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब रहा था और उतरा रहा था। आज मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगले एपिसोड में, यानी तीसरा अध्याय तो आज हुआ था, 4थे अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी किस्सा कहानियों के अद्भुत संसार में। रचना यदुवंशी के साथ बने रहिए। शुक्रिया।